नमस्कार। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स के 2025-26 सिलेबस को समझने वाले हैं। और सिर्फ समझने नहीं वाले, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त गेम प्लान बनाएंगे जिससे इसमें महारत हासिल करना आसान हो जाए। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल, मैथ्स में 100 में से 100 कैसे लाएं? देखिए, इसका जो सीक्रेट है ना, वो शुरू होता है एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझने से। अगर ये समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। तो ये जो 100 नंबर हैं, ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। 70 नंबर तो लिखित परीक्षा के हैं, जो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो 30 नंबर है ना, ये हैं इंटरनल असेसमेंट के, और इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे पूरा का पूरा एग्जाम ब्लूप्रिंट। फिर बात करेंगे सबसे बड़े हिस्से यानी अलजेब्रा की। उसके बाद ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पर नजर डालेंगे और बाकी के जरूरी टॉपिक्स को भी समझेंगे। हाँ, और इंटरनल असेसमेंट में कैसे स्कोर करना है वो भी देखेंगे। और आखिर में एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि खेल के नियम क्या हैं। मतलब पास होने के लिए आखिर चाहिए क्या? और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, आपको लिखित परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक में बहुत अच्छे नंबर आ गए और दूसरे में कम तो काम चल जाएगा। नहीं, दोनों को क्लियर करना जरूरी है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ छिपे हैं। देखिए, अलजेब्रा यानी बीजगणित, पूरे 18 नंबर। ये सबसे हैवी वेट टॉपिक है। मतलब फोकस कहाँ रखना है ये बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए इसी सबसे बड़े हिस्से यानी अलजेब्रा से शुरू करते हैं। अगर इस एक यूनिट पर कमांड हो गई ना, तो समझिए कि आधा मैदान तो आपने यूं ही जीत लिया। पूरे 18 नंबर, और इसीलिए हमारी तैयारी का सबसे पहला और मजबूत कदम यही होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये 18 नंबर आएंगे कहां से? ये आएंगे इन 4 कोर टॉपिक्स से: पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इन चारों पर पकड़ मजबूत करनी होगी। अच्छा, अलजेब्रा के बाद जो 2 सबसे पावरफुल यूनिट्स हैं, वो हैं जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। और पता है क्या, ये दोनों मिलकर 22 नंबर के हैं। मतलब लगभग अलजेब्रा जितने ही जरूरी। और देखिए इनका वेटेज भी कितना कमाल का है। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की है और ज्योमेट्री भी ठीक पीछे है 10 नंबर के साथ। तो जाहिर है दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों यूनिट्स में स्कोर करने के लिए किन चीजों पर फोकस करना है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेशियोज और आइडेंटिटीज को अच्छे से समझना होगा, और ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल्स और सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड करनी होगी। चलिए बाकी के टॉपिक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि 100 का टारगेट पूरा करने के लिए तो हर एक नंबर जरूरी है। तो बाकी के 30 नंबर यहां से आएंगे। मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों 10-10 नंबर के हैं। काफी बड़ा हिस्सा है ये भी। और फिर है नंबर सिस्टम्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 5-5 नंबर के हैं। अब आते हैं उन 30 नंबरों पर जो आपकी कॉपी में नहीं, बल्कि आपकी क्लासरूम परफॉर्मेंस से आते हैं। ये वो 30 नंबर हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये आपका फाइनल स्कोर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये 30 नंबर मिलेंगे कैसे? देखिए, ये पूरे साल में बटे हुए हैं। अगस्त में एक इंटरनल एग्जाम और प्रोजेक्ट होगा, फिर दिसंबर में भी एक एग्जाम और प्रोजेक्ट, और इनके अलावा पूरे साल में 4 मंथली टेस्ट होंगे। मतलब साफ है, पहले दिन से ही इस पर ध्यान देना होगा। प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करना। मतलब रटने वाला काम नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली करके देखना कि ये कैसे काम करता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडिया है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल। मतलब ये समझना कि रियल वर्ल्ड में, जैसे पॉपुलेशन स्टडीज में, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। और हां, एक प्रोजेक्ट तो कंपलसरी है, मतलब हर किसी को करना ही है। ये प्रोजेक्ट भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान किताब पर आधारित होगा।
ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है ये जानने का कि हमारे देश का मैथ्स में क्या योगदान रहा है। तो ठीक है, अब हमने पूरा सिलेबस समझ लिया है। तो सवाल ये है कि हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे तैयारी करें कि 100 में से 100 आए? देखिए, एक विनिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। सबसे पहले अलजेब्रा को प्रायोरिटी दीजिए। सबसे ज्यादा टाइम यहीं लगाना है। फिर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ क्लब करके पढ़िए। इंटरनल असेसमेंट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, वो 30 नंबर बहुत कीमती हैं। मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर भी अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि ये दोनों मिलकर 20 नंबर के हैं। और आखिर में अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। तो अब जब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, सवाल ये है कि आपकी तैयारी कहाँ से शुरू होगी। ये पूरा रोड मैप इसलिए बनाया गया है ताकि हर स्टूडेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को सही दिशा दे सके। ऑल द बेस्ट।